अरे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत ज्ञान मैथ में। आज मेरे लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 150 प्लस प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इनको पढ़ के जरूर जाना। आपके एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन इसमें जरूर फंसेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. होम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। ए नेशनल इन दी मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये था लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एलन एक्टोवियम होम, यानी जिसको हम A.O. होम भी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो ये की थी लंदन में। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो थी महादेव गोविंद रानाडे ने। सितंबर 1932 में पूना समझौता यानी पूना पैक्ट महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। 1905 में बंगाल विभाजन का किस वायसराय ने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में बंगाल का विभाजन। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब हुई? तो ये थी 1920 ईस्वी में। भी राम अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी स्वामी सहजदानंद ने। 1855 में सथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो था मेजर बरो को। अजगर करे ने चाकरी पंछी करे ने काम खर्चियता कौन थे? तो थे मलूक दास जी। किसे गौरांग प्रभु की भी कहा जाता है? तो चैतन्य को कहा जाता है गौरांग प्रभु। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, किसकी उत्पत्ति है? तो यह शंकराचार्य की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो यह नदिया नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे रामदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ये थे जयदेव। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिवादक कौन थे? तो ये थे रामानुज आचार्य। शंकराचार्य का जन्म 1788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो ये था कलादी या कलादी। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो ये थे गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शंकर देव को असम का चैतन्य। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है गुरु नानक को। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो था निम्बार्क आचार्य। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो था राजकुमार भोजराज। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो था तलवंडी ननकाना में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो था मगहर वाराणसी में। देखिए चित्र में दिखाए गए संत कबीर जी। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता है कबीरदास जी। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह का। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद जी। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो कराया था नुसरत शाह ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1336 ईस्वी में। तोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है महमूद गावा को। बहमनी साम्राज्य को किसने चरोत्कर्ष पर पहुंचाया था? तो उसका नाम था महमूद गावा। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो यह देखिए हैदराबाद में। देखिए चित्र में दिखाया गया है गोलकुंडा। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुली कुतुब शाह ने। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल में। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो जाना था कदाचार के नाम से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये किया था राष्ट्रकूटों ने। देखिए चित्र में दिखाया गया है कैलाश नाथ मंदिर।
एलोरा का। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये था राजेंद्र फर्स्ट। पापनाथ का मंदिर यानी कि पतडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो ये किया था वातापी के चालुक्य। ऐहोल का लाड खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य को समर्पित। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चालुक्य ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो ये किया विक्रमादित्य 6 ने। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये थी काकतीय। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये फैला था कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी में। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो उसका नाम है कोलुतुंग फर्स्ट। देखिए चित्र में दिखाए गए कोलुतुंग राजा। महाभारत का भारत वेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो क्या था पेरुदेव नार ने। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरय सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो थे राजराजा फर्स्ट। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो था कृष्ण थर्ड। किस मंदिर को राजेदेश्वर या राजदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो एक कांची का कैलाश नाथ मंदिर। देखिए चित्र में दिखाया गया है कांची का कैलाश नाथ मंदिर। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो ये था पल्लव का। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय। किस चोल शासक ने चिदबंदरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था परांतक ने। देखिए ये है नटराज जी। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाली योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो उसे क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरै। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाता था? तो ये कहलाता कुलंजू। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। हितोपदेश के लेखक का क्या नाम है? तो यह है नारायण पंडित। देखिए चित्र में दिखाए गए नारायण पंडित जी। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो ये की थी भरत मुनि ने। चित्र में दिखाए गए भरत मुनि जी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ये थी ताराबाई। देखिए चित्र में दिखाई गई है ताराबाई जी। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो ये थी रामचंद्र विद्यावकीस ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये होता माउंटबेटन योजना के तहत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो यह मोहम्मद इकबाल यानी कि इकबाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। शून्य की खोज किसने की? तो ये की थी आर्यभट्ट ने। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये थी द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। न्यूमेस्टिक्स क्या है? तो न्यूमेस्टिक्स है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था सिराजुद्दौला। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो ये थे अवध के नवाब। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम का उपाधि दी थी? तो इसका नाम है शेख बलाउद्दीन जकारिया।
किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वह मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो उसका नाम है फिरोज तुगलक। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह है प्यारे बच्चों गुजरात में। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो उसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह आबू पर्वत पर। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यह था अरब। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ था? तो यह था जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ यानी विक्ट्री ऑफ टावर, अभी मैंने पीछे बताया था, तो यह है चित्तौड़गढ़ में। और देखिए चित्र में दिखाया गया है विजयगढ़ स्तंभ। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो था भीमदेव प्रथम। रामचरित की रचना किसने की? तो थी संध्याकर नंदी ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह प्यारे बच्चों उड़ीसा में। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो था नागभट्ट प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो देखो वो है भोज परमार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। दिल्ली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो उसका नाम है राणा कुंभा। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को कहा जाता है अंतिम महान पेशवा। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ये किया था शाहजहां ने। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो उसका नाम था देखिए अफजल खां। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुई थी? तो ये थी पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो ये था कर्नाटक अभियान। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी जीवाजीराव सिंधिया ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी औरंगजेब ने। किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाजीराव को। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये था ताराबाई के हाथों में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये थे दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो ये किया था बाजीराव फर्स्ट ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो ये किया जाता है नाना फडणवीस को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था सिवानेर के दुर्ग में। विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? तो ये पहुंचा था हेक्टर से। मुगल बादशाह ने किसी नवाब की पदवी प्रदान की? तो ये की थी डुप्ले को। देखिए चित्र में डुप्ले दिखाए गए हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये की थी वास्को डी गामा ने। भारत में तंबाकू प्रचलन का श्रेय किसे है? तो यह पुर्तगालियों को। वाडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था सर आयर कूट ने। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो ये तो पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो हुई थी एला सापेल की संधि से। पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो ये रहे थे अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो ये था बेदरा का युद्ध 1759 में।
पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो ये की थी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो यह फ्रांसीसियों को। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अल्फांसो डी अलबुर्क को। अलबुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो ये छीना था यूसुफ आदिल शाह से। देखिए चित्र में यह है यूसुफ आदिल शाह। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? तो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में कौन हुआ? तो फिर था फ्रांसिस डी अल्मीडा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो था वारेन हेस्टिंग्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो था हेस्टिंग्स। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो बनता गोडेहू। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो था अल्फांसो डी अलबुर्क। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो ये थे औरंगजेब। देखिए चित्र में औरंगजेब जी दिखाए गए हैं। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो किया था चंद्रनगर का। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो की थी पुर्तगालियों ने। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनाई? तो था चंद्रगिरी के राजा से। कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो ये किया था फर्रुखसियर ने। देखिए चित्र में दिखाइए फर्रुखसियर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो उसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो ये की थी कालीकट में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये था टॉमस स्माइथ। देखिए चित्र में दिखाए गए टॉमस स्माइथ। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय था भारत का बादशाह अकबर। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो ये की थी मूसलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो ये था रॉल्फ फिच। देखिए चित्र में रॉल्फ फिच दिखाए गए। ये सब था सबसे पहला व्यापारी। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी प्यारे बच्चों सूरत में। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये किया था हाकिंस को। चित्र में देखिए दिखाए गए हाकिंस। इनको जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो वो था सर टॉमस रो। देखिए चित्र में सर टॉमस रो दिखाया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ आया था? तो ये आया था प्यारे बच्चों कालीकट में। देखिए चित्र में वास्को डी गामा दिखाया गया है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये था पुर्तगाल का। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।